अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो करना चला जी। पाक चैनल्स एयर ट्रम्प्स इजरायली कनेस्ट स्पीच विद नेतन्याहू। मेजर कोलवार की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। आप आप क्या ले रहे हैं? ब्लैक कॉफी? मेरी चाय आज। म्यूजिक। चीयर्स। और बताओ यार। और सब सही है सर, बस ये बताइए मुझे ये पाकिस्तान इजराइल और तो सब सही है सर, बाकी दुनिया में सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है पूरी दुनिया में। ट्रम्प दो जब तक है तब तक सब ठीक। सब शांति है, सब मंगल है। खुद साइन करके वो पीस डील कर लेता है तो क्या दिक्कत है? उल्टे हाथ साइन कहता है आई प्रपोज, दूसरे हाथ साइन करता है एक्सेप्ट। कहानी खत्म हो गई, पीस डील हो गई, भाई ने बोल दिया। वो मुझे लगता है कि उसने मैरिज ऑफ प्रपोजल भी खुद ही को दिया होगा, से झुक के अंगूठी पहना दी होगी खुद से दूसरे। सॉरी, ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। हम आए हैं संभालने वाले। स्लिप फील्डर किस लिए होते हैं? पकड़ लेंगे हम। बोलो। खैर कोई बात नहीं सर। खैर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग तो चली रही है। मंगचू कौम जंगजू कौम से लड़ रही है। यहाँ पे सर सेट है सीरियसली, जंगजू कौम से मंगचू कौम की जंग हो रही है। ट्रम्प को पता चलता है, भाई कहता है देखो आई एम गुड एट सॉल्विंग वॉर्स, ये भी रुकवा देता हूँ। लेकिन तो तालिबान हमको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे तो नोबेल। ही सेड दैट। नहीं बोला ना। वहाँ शहबाज तो कर ही आया इजिप्ट में। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मैं एक बात बताऊं, वैसे प्रोड्यूसर, मैंने आई डोंट नो, पर मुझे बुरा लगता है, पता है। ये एक देखो, ठीक है वो पाकिस्तानी है, उनकी फितरत में है, खासतौर से लाहौरी जो है उनकी फितरत में है जमीन पे लेटना। आई अंडरस्टैंड दैट। पर यार इंसान तो है ना। समटाइम्स दे मेक इवन दैट डिबेटेबल, बट फॉरगेट अबाउट दैट। इंसान तो है ना, दो हाथ दो पैर हैं यार, जबान है, दिमाग है, काम करे ना करे वो दैट्स अनदर मैटर ऑफ डिबेट, बट इंसान का रूप तो है ना यार। वाई डू दे बिहेव लाइक, ये गुलामों की तरह क्यों लेट जाते हैं सामने? ये गोरे को देखते हैं सामने लेट जाते हैं, पता नहीं क्या इनकी हैबिट है। सो डिस्गस्टिंग। जिस तरीके से शहबाज शरीफ फोन कर रहा है, जिस तरीके से वो मलेशिया के राष्ट्रपति, में वीडियो देख रहा था कि मलेशिया का राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, कौन था मुझे नहीं पता, उसको सिखा रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा तो उससे पूछे बता अबे उतरेगा कब? नहीं बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, खुदी का मतलब मलेशिया को सिखा रहा है वो, मतलब कि ये कुछ भी कर सकते हैं यार। मंगचू आपने बोला, मंगजू कौम का खुदी से क्या लेना देना यार? मतलब कि आपका खुदी से क्या लेना देना है ना? हाँ, आपका गैरत से क्या वास्ता दूर का। ये अब ये ट्रम्प को क्या बोल रहा है कि आप नहीं होते तो सर न्यूक्लियर वॉर हो जाता और टू न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती। दिस इज अ नैरेटिव दैट लाहौरीज लव। दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। ट्रम्प तुम ना होते तो सूरज कैसे उगता, ट्रम्प तुम ना होते तो ये चांद कैसे दिखता, ट्रम्प तुम ना होते तो मैं सांस कैसे लेता, ट्रम्प तुम ना होते तो ये दरिया में मैं लहर और मेरी तन्हाई लहर कैसे आती। अक्सर ये बातें करते हैं। ट्रम्प तुम ना होते तो तुम सिलसिला देखे हो? सिलसिला नहीं, पिक्चर नहीं देखे हैं मेरे को। सिलसिला फिल्म नहीं देखी है? ये तुम्हारे एजुकेशन में गैप है। लम्हे देखे हो? पता नहीं, देखियो कि नाम नहीं याद है। तुम्हारे एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, मैं कल ही पीएचडी कर लेता हूँ। कल ही पीएचडी? क्या तुम एक साथ सभी पिक्चरें देख लोगे? देखने में क्या है, रात में देख लो। प्रोड्यूसर तुम मैं परिंदा देखो? परिंदा? हाँ परिंदा देखी। कौन सी वाली? नाना पाटेकर की देखिए ना परिंदा। चलो ठीक है, कुछ तो तुमने करा जिंदगी में। बीए किया हुआ है। बीए करा हुआ है तुमने, कुछ तो करा हुआ। नहीं, वो पीएचडी है परिंदा पीएचडी है भैया। परिंदा बीए नहीं है। बीए लम्हे वम्हे बीए हैं, 12th क्लास। परिंदा इज पीएचडी।
हाँ बोलो। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। वाह गूगल वाह। नहीं गूगल तो नहीं, मैंने देखिए कहीं लिख के डाला हुआ था हबीब जालिब की ये लाइन, तो मुझे याद आया था, मैंने ऐसे पढ़ दिया। हबीब जालिब ने लिखा है और मेरे को बहुत सही लगा। हालांकि मैंने जिसकी फोटो डाली है मुझे लग रहा है कि वो गलत कर दिया मैंने। तुमने ट्वीट करा है? हाँ। फोटो किसकी डाली? मैंने मुनीर और शहबाज की डाली है। अरे वो तो यार, हाँ वो मुझे लगा फिर कि मैंने गलत कर दिया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। ये मुझे भेजना, मैं भी ट्वीट करूंगा। मैं आपको लाइन भेजता हूँ। ये लाइन भेजना। देखो तुमने गायब करा हबीब जालिब से, मैं तुमसे गायब कर लूंगा, ठीक है? कहानी नहीं, मैंने प्रॉपर नीचे लिखा हुआ है हबीब जालिब की लाइन। अरे तुम नीचे कुछ और लिख दो, निपेंद्र सिंह पालीवाल लिख दो, फिर क्या हो जाएगा उससे? है तो किसी और का। बट हाँ, बट बात ये है कि यू हैव कोटेड, आपने एक बड़े मजबूत शायर के एक शेर आपने कोट करा है, तो आई कमेंड यू फॉर योर गुड टेस्ट। थैंक यू सर। हबीब जालिब वाज वन ऑफ द ग्रेट्स। बड़ा फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी पोएट हुआ करता था हबीब जालिब। वो उतना ही बड़ा चापलूस था हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी ने तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा है, पाक सर ज़मीं शाद, दैट इज रिटन इन पर्शियन। ये हफीज जलंधरी जो था, ये जो मार्शल लॉ डिक्टेटर था उस वक्त, कौन था उसका मुशीर हुआ करता था, ये बड़ा उसका एडवाइजर हुआ करता था भाई। ये इसको तनख्वाह मिलती थी, गाड़ी वाड़ी मिल रखी थी इसको। हफीज जलंधरी बदमाश आदमी था। खैर, कल पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घट गई जिसको लेके पाकिस्तानियों की छाती गायब हो गया, वो पीट नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? इजरायली नेसेट की जो भी सारी प्रोसीडिंग थी, इसराइल की जो संसद की सारी प्रोसीडिंग थी, हाँ, सब दिखा दिया लाइव पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने। क्यों? क्योंकि उनके पाप खड़ा था वहां पे उनका। अच्छा, और ये कुछ पाकिस्तानियों को बुरा लगा? बहुत हैं? तुम इमरान खान का चेहरा ब्लर कर देते हो, और तुमने यहूद और हनूद की साजिश तुमने दिखा दी। कहीं इजरायली झंडा लहरा रहा था, अब पाकिस्तानी टीवी पे चल रहा था मुनीर मालिक। तो ये भी कंट्रोवर्सी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये सर कंट्रोवर्सी कह रहा है कि कैसे कर दिया तुमने। तुम इमरान खान का चेहरा ब्लर करते हो और ये कैसे दिखा दिया कि यहूदी देश का झंडा लहरा रहा है, यहूदी देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, यहूदी देश की तारीफ की जा रही है, ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प यार, इन्होंने देखो यार, इन्होंने पैसे पकड़े हैं। पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, इनको समझ में नहीं आता। ये हर समय पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में रहते। ख्वाब आप उर्दू चेक करें, चेक कर रहा हूँ है ना, बिल्कुल चेक करते, चश्मा लगा के, चश्मा करें उर्दू चेक करने के लिए। इनको पैसा मिला है, ठीक है। ये अगर कल नेतन्याहू जाता है और आसिम मुनीर को पैसा मिलता है, तो आसिम मुनीर उसकी चाकरी करेगा, उसके सामने सजदा करेगा। ये लाहौरी फितरत है यार। दिस इज द, वो पानी में है, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। ये क्यों, आपको क्या लगता है कि इजराइल का जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये बोलेंगे फिर पाकिस्तानी मुझे लिखेंगे वहां से कि आप बड़ी सख्त जबान का इस्तेमाल करते हैं और ये गलत नहीं है यार। आप तो हर चीज जो इजराइल की है आपने बैन कर रखा है, आपके पासपोर्ट में लिखा है आप नहीं जा सकते कोई भी इजरायली चीज। आपको जहां से पता लगता है इजराइल का कनेक्शन, आपके लोग पता नहीं कोक पेप्सी फेंकते रहते हैं, दाएं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक बात बताओ, आपके स्टेट टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट कैसे दिख गया? क्योंकि ट्रम्प था। इसके पहले तो नहीं देखा। किसका देखा? ट्रम्प का देखा। ट्रम्प का क्यों देखा? ट्रम्प क्या पहली बार जा रहा है, या ये कोई पहला प्रेसिडेंट है जो गया है? जब कोई पहला प्रेसिडेंट गया था, सुनो मेरी बात, हर एक प्रेसिडेंट यूएस का इजराइल जाता है। ओबामा गया था, ठीक है, बाइडेन गया था, सब लोग गए थे, ठीक है। नेसेट में गए नहीं गए बात की बात है, लेकिन जाते हैं। इस बार तुमने क्यों दिखाया? क्या पहली बार पीस हो रहा है? एक मिनट, क्या पहली बार पीस हो रहा है? क्या बिल क्लिंटन था? क्या बिल क्लिंटन ने यह बात नहीं कराई थी जब यासर अराफात जिंदा था? सेम सिनेरियो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अमन होना चाहिए, एक स्टेट बनेगा, ये स्टेट बनेगा, ये ईस्ट जेरूसलम इसकी कैपिटल होगी, ये सब तो बिल क्लिंटन ने भी बोला था। ये तो सारे जाते हैं इजराइल,
पहली बार क्यों वहां से कट पाकिस्तानी घरों में लाइव ट्रांसमिशन, क्यों? क्योंकि मुनीर का बाप बोल रहा था वहां पे, और अब्बू जान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो जो पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं एक्चुअली ये था, एक्चुअली कुछ नहीं था, तुम लोगों ने पैसे पकड़ लिए, सच बोलना सीखो लाइफ में, ये पैसे पकड़ लिए तो कट। कल बोला तो ट्रम्प की माय फेवरेट फील्ड मार्शल पहले, फिर बोला कोई बात नहीं, उसका बेटा उसका नौकर तो है ही यहाँ पे, नौकर कुछ बोल रहा है मालिक के तो उसमें तो बोलता है अरे कोई नहीं ताली बजा रहा है। इतनी डेस्परेशन क्यों सर, इतनी डेस्परेशन? देखो, डेस्परेशन मोदी जी का ना जाना, मोदी जी ने इनवाइट करा था, क्यों? इसलिए नहीं कि मोदी जी 4-5 घंटे नहीं निकाल सकते थे, फ्लाइट पकड़ के जाओ, अटेंड करके वापस आओ, प्रोग्राम प्रधानमंत्री के दाएं बाएं हो जाते हैं। मोदी जी इसलिए नहीं गए बिकॉज ही वांटेड टू पास अ सर्टेन मैसेज, और उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भी नहीं भेजा, उन्होंने डोवाल साहब को भी नहीं भेजा, उन्होंने कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेजा कि आप जाइए अटेंड करिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? देखो साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है, अगर कोई हेड ऑफ स्टेट ऐसा आएगा पुतिन जिसके साथ मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मोदी जी पर्सनली जाएंगे रिसीव करने एयरपोर्ट, या मोदी जी जाएंगे पुतिन आएगा पर्सनली रिसीव करने, ये रेसिप्रोकल होता है, अगर वो आएगा आप भी जाओगे, इस टाइप का होता है, या आप गए थे तो फिर वो आया तो आप चले गए, ये अंडरस्टूड होता है, बीच में टाई अप होता है। फिर अगर बहुत क्लोज है आपका, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस, तो आप उसको घर में होस्ट करेंगे और आपको एक पर्सनल टच आप पूरे उसमें देंगे, फिर ये दुनिया भर की चीजें होंगी। फिर नीचे आ जाइए, अगर कोई नॉर्मल कोई बंदा आ रहा है तो आपने किसी मंत्री को भेज दिया कि आप जाके, जूनियर मिनिस्टर को, कि आप जाके उनको रिसीव करिए। शहबाज शरीफ आसिम उनको आप वीजा ही नहीं देंगे, वो आना चाहेंगे तो। अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्पेक्ट होती है, अलग अलग, और नीचे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी भेज जाते हैं। हाँ, कई बार प्रोटोकॉल ऑफिसर भेजे जाते हैं। अब आसिम मुनीर चाहेगा आना, उसको वीजा नहीं मिलेगा। एक गार्ड ऑफ ऑनर ये वाला नहीं सर, गलत बात तो ये चीज है ना सर? तो यही चीज है यार, जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तानी डेस्परेशन दिखाते हैं, पाकिस्तानी लीडर्स डेस्परेशन दिखाते हैं, वेरी सैड। मतलब जिस तरीके से आप बिल्कुल घुटनों के बल सजदा करते हुए माथा अपने जमीन पे, आपने ट्रंप के कदमों पे अपना माथा रख दिया। मतलब 25 करोड़ का मुल्क छोटा नहीं होता, 25 करोड़ का जो देश होता है ना, वो छोटा नहीं होता, इट्स प्रीटी बिग इन साइज। एंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर डज ऑफ अ कंट्री, लोगों के साथ भी वही ट्रीटमेंट होती है। हमारी इज्जत इसलिए है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आप को ऐसा बना के रखा हुआ है, लोग कहते हैं कि यार ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रंप ने बुलाया और भागे भागे चले गए, नहीं। ये तो मैं बता रहा हूं, किसी दिन ट्रंप का जो घंटी बजा के चपरासी आता है, अगर वो बुला लेगा शहबाज शरीफ, तब चला जाएगा। आई एम ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट। मुझे बस एक लाइन याद आ रही है, पता नहीं किसी की है कि मुझे इसे बन रही है दिमाग में, कि अगर हम महफिल में खड़े होंगे तो हमारा भी कुछ वजन होगा। वजन होगा, वही। अगर हम महफिल में खड़े होंगे तो हमारा भी कुछ वजन होगा। बात तो यही है सर, और कोई बात नहीं है। खैर, ये अगर हम महफिल में खड़े होंगे तो हमारा भी कुछ वजन होगा, हमारा भी कुछ वजन होगा, और हमारे पिताजी की बहन जो हमारी बुआ है, उनका बेटा हमारा कजन होगा। यार आज जो गालिब है, एकदम दिल जो नहीं जीता है आपने ना हैं, तो बेइज्जती कर गया ये। हमने कोशिश, देखिए, ट्राई, कोशिश के पूरे 5000 नंबर, 5000 नंबर है, इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, घटिया शायरी थी, हम मानते हैं। देखो सर, मेरे सीरियस लाइन को आपने जो बिगाड़ा है, बिगाड़ा है मैंने तो अपनी तरफ से। देखो कुछ कभी कभी चलो खैर, सॉरी। क्या क्या हुआ प्रोड्यूसर गोपाल भाई? कितना टाइम हो गया? 14 मिनट। अभी 2 सवाल और हैं। नहीं, 2-3 सवाल और है, लेकिन सर हाँ,
हाँ सर ये क्या नाम है उसका, छूटा हुआ कुत्ता, ख्वाजा आसिफ और उनका जो आईएसआई का चीफ है और अपने 2 जनरल्स को लेके अफगानिस्तान जाने के प्लान कर रहे थे सर। एकदम जहाज पे बैठने वाले थे, तब तक पता चला वीजा ही नहीं मिला उनको। हाँ, तालिबान ने उनको वीजा नहीं दिया। वीजा नहीं दिया, वो भी 3 बार नहीं दिया है सर। पर ये लोग बेवकूफ हैं, क्यों जाना चाहते हैं? ये तालिबान निपटा देंगे उनको। इनको, ये बेवकूफ हैं, कुछ है इनके साथ प्रॉब्लम, है ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात बताओ, पट्टा छूट गया। नहीं, पाकिस्तानी तो बड़ा कह रहे थे कि हम जीत गए, हमने ये कर दिया। कभी भी देखना, हम जीत गए, फिर सबसे पहले डेलीगेशन ये बोल, अरे अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी हरकतें वैसी होनी चाहिए ना जो जीत गए। इनकी हरकतें हारने वालों की हैं। पाकिस्तान प्रचार इनका जो है वो जीत गए। एक बात बताइए, आप जीत गए, आपने तालिबान को अगर बहुत शिकस्त दे दी, शिकस्तफाश, उर्दू चेक करिए मेरी, आपने तालिबान को शिकस्तफाश अगर दे दी तो तालिबान वाले दौड़ते दौड़ते आपके पास आते, वो कहते हैं कि जनाब हमें आपसे बात करनी है, अब आप मारना बंद करिए। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में कि हमने तालिबान को मजे चखा दिए, हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे इंशाल्लाह, हम फलाना कर देंगे, सब कुछ हो गया। अब एंड में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि खुद जा रहे हैं और तालिबान कह रहा है तुम्हें वीजा नहीं दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाक अफगानों की ये चौकी कैप्चर कर ली है और उस पर झंडा लहरा रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब। तो भाई लोगों को लगा कि हो सकता है, तो उसको चेक किया गया, तो चला वो 5-7 किलोमीटर अंदर अपने ही बॉर्डर के एक चौकी को, अपनी ही चौकी को इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर मतलब कि खाली किया, फिर उस पर धावा बोला, फिर वहां किसी को नहीं मारा, फिर उस पर झंडा फहरा दिया। अरे एक पाकिस्तानी का मैंने वीडियो देखा, बड़ा फनी है। वो कह रहे हैं कि वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर, कह रहे हैं ये हमने अफगान चौकी कैप्चर कर ली। कह रहे हैं बेवकूफों, ये मेरे घर के बगल में स्कूल है उसका हाँ, वो कह रहा, खुद कह रहा है, वो कह रहा है मेरे घर के बगल में, हमारे गांव में मेरे घर के बगल में स्कूल है ये बच्चों का, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। यहाँ पे बच्चे सवेरे खड़े होके, वो कौमी तराना इनका जो है ना, पाक सरजमीन वाला, वो कौमी तराना यहाँ पे गाते हैं सवेरे बच्चे। ये हमारे इलाके का स्कूल है, बस ऊपर से दिखाया झंडा, ये देखिए ये अफगानिस्तान के। अब ये तो लाहौरी कुछ भी कर सकता है यार, लाहौरी किसी के पकड़ में नहीं आता। अब ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ की जो है, हमने सारे अपने टाइज जो हैं अफगानिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं, अब कुछ कोई रिश्ते नहीं है हमारे। रिश्ते नहीं है तो कहना कि फिर तू एक बात बता, जब जैसी पट्टा खोला तो अफगानिस्तान का वीजा लेके क्यों अफगानिस्तान वीजा लेने की कोशिश क्यों करी इसने? जब सारी टाइज तुम्हारे खत्म हो गए तो वीजा लेने की कोशिश क्यों करी? ये देखो, इनको पता है ना कि अफगानिस्तान से पैसे नहीं मिलने, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी बातें कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो हल्की फुल्की झड़प हुई है, इसको भी हल्की फुल्की झड़प। भारत, आप दोगलापन देखिए लाहौरियों का, पाकिस्तानी पंजाबियों का दोगलापन देखिए। मैं प्रूव करता हूं। ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए अफगान तालिबान से, हम ये हैं। इंडिया के साथ इनकी 4 लड़ाइयां हैं, ठीक है, कश्मीर के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। इंडिया के लिए तो नहीं बोला कि आज तक हमारे सारे रिश्ते खत्म है इंडिया से। क्यों? क्योंकि इनको इंडिया से पैसे की उम्मीद है। मैं बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना बात करनी है, इंडिया से बात करनी है, कोई बात करवा दे हमारी, ये सब भीख मांगने के लिए। इनको पता है इंडिया के पास माल है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। कुछ मिल जाएंगे 100-200 अरब डॉलर, खुश हो जाएंगे ये लोग। ये उसी चमचागिरी में लगे हुए भाई। वरना एक बात बताओ, इंडिया के साथ तो इनकी, जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, तब भी पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि हम भारत से सारे रिश्ते खत्म करते हैं। तब तो घूमने आए थे। हाँ, तब घूमने आए थे। आप ये देखो, ये कारगिल के बाद, कारगिल में मार खाए, फिर घूमने आया। इस चीज का समय ध्यान रखना। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, दैट द पाकिस्तानीज, दे फॉलो द मनी। जहां पे उनको पैसा दिखता है वहां पे जाते हैं। शहबाज शरीफ क्यों गया? इजिप्ट गया ना अभी, क्यों गया? एक बात बताओ, इजिप्ट मुस्लिम देश है, इजिप्ट का बॉर्डर लगता है गाजा के साथ, यस और नो? लगता है, जहां पे इजिप्ट ने बहुत बड़ी दीवार बनाई है कि पैलेस्टाइनियंस नॉट अलाउड, रफा वाला, करेक्ट। ये पहले क्यों नहीं गया? ये पहले क्यों नहीं गया इजिप्ट? ये तब क्यों गया जब डोनाल्ड ट्रंप है? मुस्लिम देश है, बगल में गाजा है, आप इजिप्ट के साथ अपने बात क्यों नहीं करें कि ठीक है पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे पास ज्यादा सहूलियत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अपनी तरफ से हम 10, 15, 20 मिलियन डॉलर तो हम दे ही सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। 10, 15, 20 मिलियन डॉलर हम लोगों ने इकट्ठा करें, हम चाहते हैं कि गाजा में हमारे भाई भूखे मर रहे हैं, किसी तरीके से खाने का सामान। नहीं यार,
अभी गया था सर, अभी चला जाता 2 मिनट का टाइम निकाल के। हाँ, कि हम ये करना चाहते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देता वहां पे। नहीं करेंगे, ये चोर हैं यार, ये चोर हैं। ये फिलिस्तीनियों के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। वो नहीं था यूट्यूबर एक मारा गया, एक यूट्यूबर था वो गाजा का, जिस दिन वो क्या नाम कहते हैं कि जिस दिन अटैक हुआ था 7 अक्टूबर में, दैट गाय वो बड़ा वीडियोस बना रहा था। वो कह रहा था अरे मजा आ गया, ही वाज स्माइलिंग लाफिंग, अल्लाह अकबर, बड़ा खुश वो हो रहा था। ओके, मैंने नहीं देखा। उसे पता नहीं वो परसों क्या हो गया, मिसाइल मुसाइल लग गए, उसकी कहानी खत्म हो गई, उसका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, मोनेटाइजेशन ही खत्म। मोनेटाइज हो गया वो मोनेटाइज, खुद ही मोनेटाइज हो गया वो, इजराइल ने उसको मोनेटाइज कर दिया। यहाँ पे औरंगजेब को भेजा है कि जाओ जाओ अमेरिका से पैसे लेके आओ। वहां पे जाके वो यूएस के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा। अच्छा, मैं सबसे शॉकिंग, चलो ठीक है, ऑयल गैस मिनरल्स इनकी बात कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो सकता हो कुछ उगाते हो। आईटी सेक्टर में कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए इनको सर? पाकिस्तानियों को चाहिए, इनको चाहिए भाई। ये इनको हर चीज में देखो, इनका आईटी सेक्टर की इनकी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो। लाहौरी का दिमाग कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ, टिपिकल लाहौरी, उसका दिमाग कैसे चलता है, उसको आईटी सेक्टर का ही नहीं पता पाकिस्तानियों को। दे आर कंप्लीटली अंगूठा टेक इन आईटी, एब्सोल्युटली क्लूलेस। जो लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में है वो है स्टोन एज का, उनको पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनको एक बात पता है कि इंडिया का आईटी बड़ी तरक्की कर रहा है, और वही जलन, वही दिल के अंदर जेलसी लेके कि अगर इंडिया का आईटी सेक्टर कर सकता है तो हमारा क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मदरसे में आईटी नहीं पढ़ाई जाती भाई, उसके लिए आईआईटी बनाना पड़ता है, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने पड़ते हैं, उसके लिए इन्फोसिस है, HCL है, आपका TCS है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, तब जाके आईटी आती है। तुम्हारी तो ना 4 क्या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की चोरी करवाने वाले, उसको वो आईटी से ही चोरी कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, यही आईटी है हमारा। उनके सबसे बड़ी नहीं, इनकी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी, वो फ्रॉड के चक्कर में झूठे सर्टिफिकेट दे रहा था वो एजुकेशन के। हाँ, उसकी बंद हो गई यार, मैं नाम भूल गया उस कंपनी का। वो पाकिस्तान की बिगेस्ट आईटी कंपनी थी, सबसे चोर, वो बंद हो गई बिकॉज ऑफ इट वाज कंप्लीट ब्लडी फ्रॉड। तो ये इनका, इन्होंने अपने सिर्फ इनको आईटी इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया के पास और कोई इनका रीजन नहीं है। इनका सर एक सुल्तान ऑफ जोहर कप होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान की और इंडिया की जूनियर हॉकी टीम का मैच होने वाला है। जोहर पता है कहाँ है? मलेशिया। ओके, मलेशिया में, यानी कि एक जगह है जोहर, बेइज्जत हो गया है अभी। हाँ, मैं गया था वहां पे। अच्छा, सिंगापुर से बाय रोड गया हूं मैं। हम भी जाएंगे एक दिन। हमारे मित्र हैं जी, बड़े क्लोज, हमारे फ्रेंड, मुझसे काफी यंग है वो। जी। तो हिज नेम इज विभोर माथुर। विभोर माथुर है जयपुर के रहने वाले, और हमने और विभोर ने बहुत टाइम सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट में काम करा था। तो एक बार हमारे जो बॉस थे डॉक्टर BK मोदी, उन्होंने बोला कि तुम लोग, मैंने बताया था ना, डॉक्टर मोदी ने एक बार बोला कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ दोनों के दोनों वहां पे एक करके। तो मैं और विभोर गाड़ी में बैठ कर गए। तो हमने बोला कैसे जाएंगे, तो फिर हमें ये बताया गया कि भाई, बिकॉज विभोर माथुर ने बहुत ट्रैवलिंग करी है, ही इज ट्रैवल्ड अ लॉट। आई हेट ट्रैवलिंग, तो मैं तो करता ही नहीं ट्रैवल ज्यादा। सो विभोर से मैंने बोला कि चलो बताओ क्या करना है। सो देन ही बुक्ड अ व्हीकल एंड आई रिमेंबर वी वेंट टू, देयर इज सुल्तान समथिंग, एक जगह है वहां पे, सुल्तान समथिंग, मैं भूल गया यार। वहां पे शॉपिंग वॉपिंग बड़ी होती है और बहुत वहां पे ब्रांड्स की वो हैं, पर ये महंगा बड़ा है यार। मलेशिया के अंदर, आई हैव गॉन टू मलेशिया बाय रोड। मैं कुआलालंपुर नहीं गया, पता है, आई हैव बीन टू मलेशिया बाय रोड। तो हाउ इज दैट? बढ़िया है, अच्छा है, मलेशिया इज गुड। ये बड़े सॉर्टेड लोग हैं मलेशियंस, ठीक है। जनरली इफ यू सी ना, मोस्ट ऑफ दी अरब कंट्रीज एंड ऑल दैट, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, अरब से जाके मिलो ना, दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, वेरी नाइस पीपल यार, वेरी सॉर्टेड आउट, वेरी, यू गो टू UAE, यू मीट साउदी अरेबियंस, सऊदी अरेबिया के जो है ना, सऊदी से मिलो, वेरी नाइस पीपल, वेरी सॉर्टेड आउट। ये पाकिस्तानियों को और बांग्लादेश में ज्यादा खुजली है, चे 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 चे, वो लोग नहीं करते। इंडोनेशियंस आर द मोस्ट फ्रेंडली पीपल यार। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम। अच्छा, तुम्हारी गरीबी नहीं तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारी गरीबी नहीं, गरीबी तुम्हारी पुरानी है ना। अब चलो, नहीं अमीरी चाहिए। चले, ऑलराइट, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम जी। तेरा लहजा बता रहा है तो अभी सो के उठे। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। ये मौजू बड़े
मुश्किल से हैं भाई जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। बहरहाल पाकिस्तान में हालात जिस तरह के चल रहे हैं, एवरीवन नो दैट। उन्होंने बीच में बात की कि भाई उसको क्या नाम है जो हमेशा ही ख्वाजा आसिफ जो है छोड़ता रहता है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने वर्ड भी उसके बारे में यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वो वीज़ा चाहिए और सारी सिचुएशन हुई। अब एज अ पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं, व्यूअर्स भी कह रहे होते हैं कि आपको अंदर की असलियत जो है वो पता नहीं है। वही पता तो है, और उसके ऊपर जो है हम ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकते। बड़ी लाइट लेके रोशनी डालेंगे तो वो लाइट फोकस हमारे एक तरफ भी हो सकता है और हम भी उसमें डैमेज हो सकते हैं। बाकी ट्रंप की बात रही, ट्रंप जो है अगेन कह रहा है कि भाई मैं जंग रुकवा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा और करो कुछ। और भाई वो अगेन उसी तरफ जा रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए। और जहाँ तक बात रही शहबाज शरीफ की, वो बीच में मैं इन रियलिटी बोलूँगा कि भाई वो ना 3 में ना 13 में वो हिसाब है। ये ऊपर पे चल रहा है और जो चला रहे हैं एवरीवन नो दैट। और अफ़गानिस्तान के साथ जंग की सिचुएशन अभी भी चल रही है और बड़ी कह लें कि अजीब सिचुएशन हुई पड़ी है। और कुछ खबरें आ रही हैं फेक, कुछ ओरिजिनल आ रही हैं। अब उनमें कह लें कि अंतर करना भी कभी-कभार मुश्किल हो जाता है। और वो झंडे वाली बात इसलिए की गई क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग है और वहाँ पे हमने उड़ा दिया, ये किया, वो किया। लोग वीडियो क्रिएट करके और उसको क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, भई ये स्कूल है बच्चों का और तुम लोगों ने जनाब इसको कुछ और ही गवर्नमेंट बिल्डिंग समझ के जनाब इसको उड़ाया है और इस पे बमबारी की है, व्हाटएवर जो भी है। और मतलब इस तरह की खबरें, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी उसमें भी पता नहीं क्या-क्या क्लिप चल गए। इंडियन पायलट वाली, हैं? इंडियन पायलट वाली। मतलब यार चलती है वो चीज़ें जो है वो। अब ये नहीं पता चलता कि उनमें अंतर नहीं होता कि यार ओरिजिनल खबर कौन-सी है और इन रियलिटी जो ओरिजिनल है वो क्या है, तो उसमें अंतर नहीं हो सकता। बाकी कन्फ्यूजन जो है इसी चीज़ को लेकर है कि ये जो जंग चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये क्यों और कब और किस वक़्त ख़त्म होगी ये पता नहीं, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड रीज़न के जो है ख्वाजा आज़म वहाँ पे गया है, क्यों? ये मुझे भी इस चीज़ का कंसर्न होता है कि अगर आप जंग जीत रहे हैं, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, ऊपर हैं, तो भाई आप फिर बैठेंगे इस तरह टाँग पे टाँग रख के और कहेंगे कि दरबार लगाओ, तो फिर हारा हुआ बंदा जो है वो आएगा, वो कहेगा कि ठीक है हम वायदा करते हैं, हुई गलतियाँ जो भी हुई हमें माफ़ कर दें। और उसके बाद तो वो कहे तो फिर आप कह रहे हैं कि जंग जीती और सोशल मीडिया के ऊपर भी पता चल रहा है ये हुआ, इतनी अमवात हुई, ठीक है। वो एक चीज़ पीछे रखते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, सही है। और मीडिया पे जो चलाया जा रहा है इन सारी चीज़ों को देख कर के पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने, हालाँकि नुकसान ठीक-ठाक हुआ। और मैं ज़्यादा काउंट करता हूँ जो अमवात होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ, वो ज़्यादा मायने रखती हैं। तो उनको लेकर आप कह रहे हैं कि चले जी हमारी जीत होगी और हम जीत के मीडिया के ऊपर हर कोई बोल रहा है, तो आपको फिर जाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे? सवाल इनका भी था, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, उस वक़्त भी सवाल था। अगेन ये सवाल इधर भी रिपीट किया गया है इनकी तरफ से। तो मेरे ख़्याल में सवाल तो बनता है, बड़ा ऑथेंटिक है कि क्यों? तो उसके पीछे भी जो है वो बहुत लंबा रीज़न है कि भई जो चीज़ आ रही हो प्यार-मोहब्बत से, जो ले रहे हों, उनका वो बंद हो जाता है। तो वो सर्किट जो है वो बंद नहीं करना चाहते। वो इन्होंने वो नॉर्मल सिचुएशन समझी हुई है कि चाइना इंडिया की छोटी-मोटी झड़पें हो जाती हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर एक इलाके को लेकर और थोड़ा बहुत, तो कुछ अरसे के लिए चीज़ें, लेकिन ट्रेडिंग चलती रहती है, वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो ट्रेडिंग में अपना काम भी निकालते रहते हैं। तो अपर लेवल के ऊपर जो लोग हैं भई उनका एक किस्म का इन रियलिटी कुछ चीज़ों का आना-जाना जो है आप समझ रहे होंगे वो बंद हो जाता है। तो वो लाइन जो है ना सप्लाई लाइन, वो कट ऑफ हो गई है। क्योंकि लग रहा था हाल ही झड़पें होंगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान और अफ़गानिस्तान कुछ नहीं करेगा, कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेगा, ठीक है। वो गुरिल्ला वॉर करते हैं, जो लोगों की मेंटालिटी थी। लेकिन वो भई उससे थोड़ा ऊपर बढ़ गया। उस पे ऊपर लेवल पे चला गया और अब इतने स्ट्रिक्ट हो गए ऊपर से उनका क्या नाम है अमीर मत्तकी क्या नाम है? आमिर आमिर खान खान मुत्तकी। मुत्तकी। आमिर खान जो है वो वहाँ पे वो विज़िट करने चले गए इंडिया में और जो है इस चीज़ को हाइप मिल गई और जो है वो आग बढ़ गई और भाई फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान का फिर हमला, इधर पाकिस्तान का हमला, तो फिर भाई वो सिचुएशन जो है वो बिगड़ गई और बिगड़ी जब सिचुएशन को लगा कि वो सप्लाई लाइन तो कट गई भाई। तो वो सप्लाई लाइन जो है इनके लिए ज़रूरी है।
वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो ना हो, लेकिन ये है कि उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो बहाल करें ना, हालात जिस तरह के भी चल रहे हैं, बीच में इस चीज़ को थोड़ा रिज़ॉल्व करते हैं। तो बेसिक जो चीज़ जो जाना चाह रहे थे 3 बार रद्द हुए, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, बेइज़्ज़ती का मूजब है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। तो वो 3 बार उन्होंने रद्द किया। 3 बार रद्द करने क्यों वो 3 बार जो है वो किया गया? ये भी एक अप्लाई नहीं करना चाहिए हैं? था। नहीं कर करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही है चीज़। अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई ट्रम्प ने उनको बोला कि आप बीच में जाके बीच विचोला, वो नहीं बोलेगा, वो खुद बनना चाहेगा बीच विचोला। वो तो भाई नोबेल प्राइज़ के लिए रो रहा है, वो तो चाह रहा है कि इस खित्ते में कोई फलाँ जगह पे जंग हो, फलाँ जगह पे, और मैं उसको ख़त्म करूँ और मेरे हिस्से में जे नोबेल प्राइज़ जो है वो आए कि सबसे ज़्यादा जंगें जो हैं इन्होंने रुकवाई। लेकिन ये भी बीच में हिस्ट्री में आएगा कि सबसे ज़्यादा जंगें करवाई भी इसी ने, इसी की वजह से हुई। इसी ने सिचुएशन पैदा की, इसी ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, तो ये चीज़ें भी आएँगी बीच में। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन जो है वो चल रही है। इसके ऊपर डीप डाउन मैं कहूँ कि मेरे पास बात नहीं है कि मैं उस लिमिटेशन को पार कर सकूँ। क्योंकि भाई हालात जिस तरह के हुए हैं और नाउ ऑन जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, वो किसी एक बंदे को भी जो स्ट्रेट अवे बात कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एज़ अ फैमिली मैन वी नो दैट कि यार ये सिचुएशन हमारे लिए जो है मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए यहीं तक बोलना जो है वो ठीक होगा, बाकी आप लोग जानते हैं। हुँ। बिल्कुल जी, हालात इस तरह के बने हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं ख़राब, ये नहीं कि अभी ठीक हो गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगर डेलीगेशन लेके जाना चाहता था, तो उससे पहले उसे ये स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी कि हमारे तमाम जो रिश्ते हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ ख़त्म हो चुके हैं, अब जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई जवाज़ नहीं बचा, किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाएगा, तो डेलीगेशन लेकर आप वहाँ पे क्यों जाना चाहती हैं? वहाँ पे जब भी डेलीगेशन जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है बातचीत होती है, ट्रेड के ऊपर बातचीत होती है, अमन के ऊपर बातचीत होती है कि जो भी झड़पें हो रही हैं इनको दोनों तरफ से रुकवाया जाए। अभी 2 दिन पहले तो ये खबर आ रही थी कि इस चीज़ के ऊपर ज़ोर चल रहा है कि जंग जो अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की जो झड़पें चल रही हैं, उनको रुकवाने की जो पेशकश है वो अफ़गानिस्तान से आ रही है। पता नहीं फेक न्यूज़ थी या रियल थी। तो ज़्यादातर यहाँ पे यही सिलसिला चल रहा था कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अपील की जा रही है कि जो लीडरशिप है अफ़गानिस्तान की वो यही कह रही है कि जंग जो है जी हम पाकिस्तान के साथ रोकना चाहती हैं। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ये डेलीगेशन जाने लगा था तो ज़ाहिर-सी बात है इसी चीज़ के ऊपर जाना था कि जो भी झड़पें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, उनको रुकवाया जाए। देखें यार अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोस में जितने भी मुल्क होते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी होता है। जब आप किसी पड़ोसी के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं ना, तो फिर आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कंट्री के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो जन्म ले जाती हैं। एक तो ट्रेड वाला जो सिलसिला है वो रुक जाता है, दूसरा जो है इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है किसी भी कंट्री की, उसके ऊपर बड़े साइड इफ़ेक्ट आती हैं। क्योंकि पड़ोस कंट्री है तो वहाँ से तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कोशिश तो करनी चाहिए कि पड़ोसी जो मुल्क है ना, उनके साथ हालात अच्छे ही रखने चाहिए। अब हम फिर भी यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कंप्रोमाइज़ होने चाहिए। जितने भी ये इख्तिलाफ़ात हैं, वो ख़त्म होने चाहिए और एशिया में भी अमन आना चाहिए, खुशहाली आना चाहिए। हम क्या इसी तरह सारी ज़िंदगी जंगों में लगे रहेंगे, छोटी-मोटी झड़पें होती रहेंगी, एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़त्म करते रहेंगे। इस तरह से हमारे मुल्कों की जो अवाम है ना, वो इस चक्की में पिसती है। उनको बहुत सारे कह लीजिए कि जो नुकसान है वो भोगने पड़ते हैं। अब इंडिया के साथ जो चीज़ें हुई, इख्तिलाफ़ात आ गए हैं जी, ट्रेड तो इमरान खान बंद कर गया। हमने उस चीज़ को लेकर हालाँकि हमने कहा था कि इमरान खान जो है वो एक अच्छा लीडर है, लेकिन इस तरह के कुछ डिसीज़न उसने जो लिए वो गलत हो गए। इंडिया के साथ उसने ट्रेड रोका, इंडिया ने नहीं रोका। उसके बाद पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा इंडिया से कहा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि अब नहीं। पहले भई हो रही थी तो होने देते। अब उसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हुआ है। एक तो मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा महँगी हो गई हैं। उसके बाद खाने-पीने की अशिया जो हैं, वो परसों कह रहे थे हम कि टमाटर जो है पाकिस्तान में 400 साढ़े 400 रुपए मिल रहा है, तो एक इंडियन ही भाई हमारे कह रहे थे कि इतना अंतर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 30 रुपए किलो है और वहाँ पे 4 साढ़े 400 किलो है, भई यहाँ पे है। इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं कि जो खाने-पीने की अशिया जो है ना, वो भी पाकिस्तानी बंदे की पहुँच से दूर है। देखिए जब इस तरह की स्थिति बनेगी
जंगें जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, एक तो अवाम का होता है और उसके बाद मुल्क की जो इकॉनमी है उसका होता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये किसी मुल्क की अवाम को भोगनी होती हैं। तो इस तरह से हम तो चाहते हैं कि पड़ोस में हो या दूर-दराज़ हो, जंग होनी ही नहीं चाहिए। जंग जो है ना, आज दिन तक जंग की तारीख अगर उठा के देखें, हमने कभी भी नहीं सुना कि किसी जंग से किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है, हमेशा नुकसान ही हुआ है। बड़ी-बड़ी सुपर पावरें जो हैं, उन्होंने अपना नुकसान किया है। इज़राइल बहुत ही ताकतवर कंट्री है, एक टाइम ऐसा आया था कि उसको भी गैप लेना पड़ गया था। रशिया को आप देख लें, कितना ताकतवर कंट्री है, लेकिन जंग जो है, उसको भी महँगी पड़ी है। जंग जो होती है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए नुकसानदेह ही होती है। हम यही चाहते हैं कि यार अमन और शांति होनी चाहिए। हमारा एशिया जो है वो भी उस तरह से तरक्की करे जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं। बिल्कुल जी, और झड़पें तो होती रहती हैं और लेकिन आजकल जो है वो झड़पें कम होती हैं और सोशल मीडिया पे जो वार होती है ना वो ज़्यादा होती है। कुछ फेक न्यूज़ की होती हैं, कुछ रियल न्यूज़ की होती हैं, वो जो रियल न्यूज़ होती हैं उनको फेक बताने की कोशिश की जाती है, जो फेक होती है उनको रियल बताने की कोशिश की जा रही होती है। दोनों पक्ष जो हैं आपस में जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्टें करके जी ये कर लिया हमने, वो कर लिया अचीव, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। लेकिन ऐसा-ऐसा टाइम आने पे पता चलता है और अफ़गानिस्तान का तो मैंने देखा था कि उन्होंने जो है वो माँगा था कि टाइम माँगा था कि हमें हमारी जो लाशें हैं पड़ी हुई वो भी उठाने दो। तो वो जब बीच में मौका दिया गया तो उठाया गया ये सारा कुछ, तो फिर उसके बाद रात को फिर से अफ़गानिस्तान ने हमला किया है। अब वो क्यों किया है? और अगर वो कह रहा था कि जंग बंदी करो, एक सोचने वाली बात है ना, कि कह रहा था कि जंग बंदी करो, हम नहीं लड़ना चाहते, तो फिर रात को हमला करने का उनका जवाब नहीं बनता था। तो उससे भी कुछ शक पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये बाद में पता चलेगा कि कौन जो है वो जीता और कौन हारा है और अक्सर नहीं भी पता चलता। ये झड़पें होती हैं, इसमें नहीं इतना ज़्यादा पता चलता कि किसका नुकसान, क्योंकि बॉर्डर पे ये हो रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, ना बॉर्डर पे किसी को जाने की इजाज़त होती है, ना किसी मीडिया को, ना किसी और को और ना हमारे जैसे कोई आम बंदा वहाँ पे जा सकता है। तो ये बॉर्डर पे ही सारा कुछ हो रहा होता है, उधर भी बॉर्डर पे हो रहा है, इधर भी बॉर्डर पे हो रहा है। तो इतना ये नहीं पता चलता कि किसका नुकसान हो गया, किसका नहीं नुकसान हुआ, किसकी चौकियों को कब्ज़ा हुआ, किसकी चौकियों पे नहीं हुआ। तो ये जो है मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट भी होते हैं, कुछ रियल अकाउंट भी होते हैं, कुछ फेक खबरें भी होती हैं, ये चलती रहती हैं। ख़ैर और दूसरी बात इन्होंने जो बीच में की थी कि इज़राइल की जो है वो नेसेट जो है वो उसका अपना ऑन एयर किया गया, यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी नशरियात चलाई गईं। तो वो ट्रंप की वजह से ही था, क्योंकि ट्रंप को ही दिखाना था, ट्रंप के साथ तल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रंप जो है पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, तो शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये तारीफ़ों का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है इस टाइम और ट्रंप को भी दिखाना ज़रूरी था, चाहे वो जहाँ पे भी होता है, इसलिए जो है वो ऑनलाइन दिखाना पड़ गया। उससे पहले जो बाइडेन अगर गया है या कोई और गया है, तो जो बाइडेन के साथ तल्लुकात उस तरह के नहीं थे पाकिस्तान के। जो अब ट्रंप के साथ जो तल्लुकात है ना, वो मेरे ख़्याल में बहुत ही अगले लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो जिसकी वज़ह से इनको जो है वो ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान में भी उसकी तकरीर जो है वो स्पीच जो है वो दिखानी पड़ गई, जो मिस्र में हुई है, इज़राइल में भी हुई है नेसेट उनके, तो वो दिखानी पड़ गई। और ट्रंप के साथ ज़ाहिर है तल्लुकात अगर बेहतर रखने हैं तो फिर उसको हर उसकी चाल पे भी जो है वो यहाँ पे भी जो है वो वाह-वाह करनी पड़ेगी। और वो भी तारीफ़ें कर रहा है ना, ये नहीं कि यही खाली तारीफ़ें कर रहे हैं ना, ये भी देखें कि ट्रंप भी तारीफ़ें बहुत कर रहे हैं कि मेरे फ़ेवरेट जो है फील्ड मार्शल तो नहीं आए, लेकिन जो है वो ग्रेट जो पीएम हैं जी शहबाज शरीफ वो आए हैं और वो आके स्पीच करें, तो वो तारीफ़ें वो भी कर रहा है, वो आगे से शहबाज शरीफ भी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये सिलसिला दोनों तरफ से जारी है और बहरहाल ये तो वक़्त बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ये आने वाला वक़्त जो है वो सब कुछ सामने ले आएगा और सच कभी छुपता तो नहीं है ना, सच तो एक दिन सामने आ जाता है चाहे जो भी हो सच। तो ख़ैर और उसके अलावा जो है वो टीएलपी की जो बात मतलब बीच में कर रहे थे, टीएलपी का भी जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है अब तो। और टीएलपी भी एक किस्म का एहतजाज ख़त्म हो चुका है, रोडें ओपन हो चुकी हैं अब तो और अब देखें क्या हालात होते हैं आगे। बाकी जो है वो खोल के कोई भी अभी जो है वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि टीएलपी का जो मेन लीडरशिप है
वही अभी तक सामने नहीं आई, तो बंदा ऑथेंटिक जवाब क्या दे फिर, या ऑथेंटिक बात क्या करे फिर। तो ज़ाहिर है अगर हम देंगे तो यहाँ पे जो है फेक न्यूज़ देने वालों को जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए हम जो है वो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं अभी देख सकते जो कि ऑथेंटिक ना हो। तो ऑथेंटिक कैसे होगी, जब वो खुद टीएलबी की जो है वो क़यादत आके खुद सामने आके बोलेगी, तभी ऑथेंटिक होगी ना। तो वो अभी तक सामने ही नहीं आई, वो पता ही नहीं है किसी को कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो उसके बारे में जो है वो क्या बात करनी है। और मुल्क के हालात जो है वो वैसे थोड़े ख़राब ही चल रहे हैं, बॉर्डर पे भी और अंदरूनी भी। तो बेहतर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तानी अवाम के लिए, वरना जो है खाना जंगी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मुल्क में। इंतशार ज़्यादा फैल भी सकता है, जो कि ना फैले तो बेहतर है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नुकसानदेह है। और बाकी इन्होंने एंड पे जो है बात की है एक ओ, किसकी की है? क्रिकेट की कर रहे थे। नहीं, नहीं, वो किसी और की है यार। मैं एंड वाली न्यूज़, हालाँकि मुझे याद, मैं रख रहा था कि एंड वाली न्यूज़ जो है वो उसका ज़िक्र करना है, भूला। तो भूल जाता हूँ ना यार, क्या करूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। बैठ कर गए, तो उन्होंने बोला कैसे जाएंगे, देयर इज सुल्तान समथिंग, एक जगह ये अपना पर्सनल मलेशिया के बता रही है। मलेशियंस। मलेशिया वो हॉकी जूनियर जो है वो होने वाली है, मलेशिया के लोगों की तारीफ की गई है और इंडोनेशिया के लोगों का वो कहा गया है। तो वो चीज़ें बता रहे थे कि जूनियर जो है वो हॉकी का मैच होने वाला है, लेकिन वो जो है मेजर साहब उन्होंने अपनी शुरू कर दी है। फिर उसके बाद जोर पता है कहाँ पे है, तो मलेशिया में है जोर बारू जो है। और उसके अलावा जो न्यूज़ थी, एक और न्यूज़ थी यार। हाँ, आईटी के शोबे की बात करने लगा था मैं, कि आईटी के शोबे की बात हो रही थी कि आईटी पाकिस्तान में क्या करेगा आके, क्या उसकी ट्रेड होगी पाकिस्तान में, आईटी के नाम पे क्या है। चलें यार, कुछ ना कुछ जो है वो इसी तरह इसी बहाने शायद हो सकता है शुरू हो जाए आईटी का भी, और अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें आएँगी, यहाँ पे कुछ होगा तो तभी जो है वो ट्रेड ज़ाहिर है कोई ट्रेड शुरू होगी या कुछ ऐसा होगा तो इंटरेस्ट होगा बढ़ेगा, तो फिर लोग जो हैं वो जो इस चीज़ के में जो है पड़ेंगे। आईटी में बहुत पीछे है पाकिस्तान, इसमें कोई शक भी नहीं है। इंडिया आईटी के महकमे में जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। और ये बात सच है। इंडिया आईटी के मुकाबले में बहुत आगे है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है आईटी में। और बाकी जो कह रहे थे ट्रेड जो है मिनरल्स हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, वो तो हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, वो तो ट्रेड हो जाएगी, लेकिन आईटी में क्या होगा। लेकिन चलें, एक कदम ही सही, क्या पता बेहतरी हो जाए आईटी में के मामले में भी। और बाकी जो है वो सारी न्यूज़ हो गई कवर। फाइनली चलो जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।